वडोदरा शहर जिला के विधानसभा चुनाव को लेकर अब भाजपा के स्टार प्रचारकों द्वारा वडोदरा शहर में आगमन करते हुए मीडिया को संबोधन करने के साथ आम सभा को संबोधित किया जा रहा है, जिसके तहत आज राजकीय पक्ष भाजपा के स्टार प्रचारक सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के विकास कार्य की गाथा को गाया था। राज्य में विधानसभा चुनाव को अब गिनती के ही दिन बाकी रह चुके हैं। ऐसे में राजकीय पक्ष के चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारक भी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। जहां सत्ता पक्ष भाजपा के स्टार प्रचारक अब अपने पक्ष की बहुजंगी मती से विजय के लिए मैदान में उतरे हैं। एक के बाद एक वैसे स्टार प्रचारकों का अब गुजरात में आवागमन होते हुए गुजरात की मुलाकात के साथ आम सभा को संबोधित करते हुए मीडिया को संबोधित किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आज वडोदरा में आगमन करते हुए उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगेवानी के तहत गुजरात आज एक नया स्वरूप धारण कर बैठा है। वडोदरा में भी काफी बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। जो एक क्षेत्र में सबसे ज्यादा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की स्वतंत्रता से पहले यहाँ पर शिक्षण काफी उच्च स्तर पर उनके द्वारा पहुंचाया गया था, जहाँ ब्रिटिश शासन से ही भारत में कई गुना उच्च शिक्षण वडोदरा में उस वक्त नजर आया था। जो शिक्षण व्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यहाँ पर गति शक्ति यूनिवर्सिटी बन रही है। मोदी सरकार ने विमान बनाने की शुरुआत भी वडोदरा से ही की है। स्वच्छता के मामले में भी वडोदरा को नया स्वरूप धारण हुआ है। तो वहीं भाजपा की सरकार द्वारा विकास, जन कल्याण तथा गुजराती अस्मिता को समान रूप रखने का कार्य किया है। सरदार सरोवर द्वारा भी गुजरात के कई क्षेत्रों में पानी पहुंचाने की सफलता मिली है, जहां ऑर्गेनिक खेती से लेकर गुजरात में कई प्रकार के विकास हुए हैं। मोढेरा भारत का सबसे पहला सौर ऊर्जा से संचालित वैसा गांव बना है, जहां तमाम गांव सौर ऊर्जा से ही संचालित है। पावागढ़ में 500 साल पहले जो ध्वजारोहण होता था, वो बंद होने के बाद 500 सालों के बाद ध्वजारोहण सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही मुमकिन बना है। वैसा कहते हुए गुजरात में अभी तक भाजपा की अलग अलग सरकार द्वारा की गई विकास कार्य की गाथा को गाते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तीखे प्रहार किए थे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि गुजरात में चुनाव की प्रक्रिया अब पूरी तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सघन जनसंपर्क, चुनावी सभा और प्रेस वार्ता के कार्यक्रम का यह दूसरा चरण चल रहा है। इसी सिलसिले में आज मैं यहां गुजरात की शैक्षणिक और सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा में हूं, और यहां मुझे इसलिए भी एक अलग प्रसन्नता का अनुभव होता है क्योंकि मैं स्वयं भी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहा हूं। तो यहां के इस सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र में आकर एक अलग अनुभूति होती है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि विगत 27 वर्षों में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की भिन्न भिन्न सरकारों ने, विशेषकर 2001 के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री और जो उस समय मुख्यमंत्री रहे श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले प्रत्यक्ष क्रियान्वयन के द्वारा और बाद में उनके मार्ग निर्देशन में आज गुजरात एक नया स्वरूप धारण कर रहा है। वडोदरा में भी यदि आप देखें तो एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। यह वो क्षेत्र है जहां महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने स्वतंत्रता से पूर्व के वर्षों में भी शिक्षा को एक बहुत ऊंचा मुकाम दिया था। शायद आज बहुत से लोगों को जानकारी ना हो कि ब्रिटिश इंडिया से कहीं बेहतर साक्षरता की दर बड़ौदा की रियासत में उस जमाने में होती थी। आज उसके बाद यहां की शिक्षा व्यवस्था को एक नया मुकाम, नई ऊंचाई देने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज आप देखते हैं कि हमारे यहाँ गति शक्ति यूनिवर्सिटी बन रही है। यहाँ पर IIIT यहाँ पर स्थापित हो रहा है। नॉलेज सिटी आप पहले ही देख चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित होने की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है। यहाँ पर स्थापित करके गुजरात में अपने गौरव और परंपरा के अनुरूप बड़ौदा को उच्च स्थान दिलाने का कार्य सरकार के द्वारा पूरी कुशलता के साथ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम नॉलेज की दृष्टि से देखें तो बताइए, देश में हमारी सरकार आने से पहले भी हम
इंटरमीडिएट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल बना लेते थे पर हवाई जहाज नहीं बना सकते थे, यह बात तर्कसंगत नहीं लगती। मोदी जी की सरकार ने आने के बाद जो डिफेंस प्रोडक्शन में शुरुआत की है, आज आप बताइए कि भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण यहीं वडोदरा में होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरबस के साथ कोलैबोरेशन में होगा। यह विकास और नई टेक्नोलॉजी को एक नए मुकाम तक पहुंचाने का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त हमें स्मरण आता है कि एक दौर था यहां पर जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब होती थी कि लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे, शहर में भी, तो ये जानकारी लेके जाते थे कि कहीं वातावरण वहां ऐसा तो नहीं है कि कहीं कर्फ्यू लग जाए या कोई सांप्रदायिक तनाव हो जाए। वहीं आज पूरी तरीके से कानून की व्यवस्था की स्थिति सुगम है और सभी लोग पूरी सुरक्षा के साथ कार्य भी कर सकते हैं और कहीं पर भी मूवमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए जो बुलेट ट्रेन है वो यहां से जा रही है, रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप दिया जा रहा है, स्वच्छता क्लीनिनेस की दृष्टि से एक नया स्वरूप वडोदरा को दिया जा रहा है। ये सारी चीजें हम सब देख रहे हैं और इसी के साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार ने विकास, जन कल्याण और गुजराती अस्मिता, जिसमें राष्ट्र गौरव भी शामिल है, उसको तीनों को समान रूप से व्यक्त करने का कार्य किया है। तो गुजरात में यदि हम देखें, यहां पर यदि वायुसेना के लिए विमान बन रहा है तो अहमदाबाद में फाइनेंशियल टेक सिटी, भारत का पहला फाइनेंशियल टेक सिटी बनने जा रहा है। पानी को गुजरात के उन क्षेत्रों में पहुंचाने में सफलता हासिल हुई जिनके बारे में लोग कहते थे ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। और प्राकृतिक खेती में चाहे डांग जिले को अथवा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन का केंद्र जामनगर में बनना हो, चतुर्दिक यदि आप देखेंगे तो गुजरात में विकास के नए स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु उसी के साथ साथ एक उदाहरण भी देना चाहता हूं, जैसे मोढेरा का गांव, यह भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव है, जहां लगभग सारे के सारे घर भी सौर ऊर्जा से ही चलेंगे। परंतु उसी के साथ वहां पर सूर्य भगवान का एक मंदिर भी होगा। यानी 21वीं सदी के नए टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, सोफिस्टिकेटेड, एडवांस भारत का भी दृश्य होगा और आत्म गौरव, अस्मिता से युक्त भारत का भी रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई पड़ेगा। यहां पर आपने देखा कि यहां के निकट में ही मां काली का मंदिर जो पावागढ़ में है, 540 या 42 वर्षों के बाद वहां पर ध्वजा पुनः स्थापित हुई। और वही आप देखिए 550 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि की भी ध्वजा उतनी ही गरिमा के साथ, स्वाभिमान के साथ उभरती हुई दिख रही है और संभवतः मकर संक्रांति के आसपास जनवरी 24 में वह भी उभर कर सामने आए।